ठीक है ना। उसमें आपने घर की सजावट के बारे में भी पढ़ लिया है। उसके बाद कल हमने आपको पढ़ाया था कि घर की सजावट में जैसे बैठक या ड्राइंग रूम की सजावट और उसकी विभिन्न शैलियाँ भी पढ़ी थी आपने, जैसे भारतीय, विदेशी और मिश्रित शैली। और आज हम घर की सजावट के इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि घर की सफाई तथा सजावट में क्या अंतर है। देखो जैसे कि आप सब जानते हैं घर की सफाई तथा सजावट आपस में बहुत ही, दोनों का आपस में बहुत ज्यादा गहरा संबंध होता है, यानी कि बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। घर की सफाई ये आप सभी को पता है कि किसे कहते हैं कि घर की सफाई, घर में गंदगी का ना होना ही क्या है, घर की सफाई कहलाती है। उसी तरह से घर की सजावट ये क्या है कि घर की वस्तुओं की कलात्मक तथा आकर्षक व्यवस्था से है। घर की सजावट का जो मीनिंग है वो घर की वस्तुओं की कलात्मक एवं आकर्षक व्यवस्था से है। तब इसमें हम क्या कह रहे हैं कि घर की सफाई, मान लिया अगर घर में सफाई नहीं है तो वहां पर चाहे आपके घर में कितनी भी कीमती वस्तुएं क्यों ना रखी हुई हो, कितनी भी सजावट की सामग्री रखी हुई हो, वो सब घर की सफाई के अभाव में बेकार है। तो इसीलिए घर में गृह सज्जा यानी कि सजावट से पहले घर की सफाई का होना बहुत ही आवश्यक होता है। और ये क्या है, हमारे रहन सहन के लिए सही मायने में घर की सजावट और सफाई दोनों का ही होना बहुत जरूरी है। सजावट से क्या है, सजावट से प्रसन्नता और आनंद की प्राप्ति होती है, जबकि सफाई क्या है, सफाई मुख्यतः स्वास्थ्य वर्धक यानी कि गंदगी का अभाव होती है। लास्ट में हम कह सकते हैं कि घर की सफाई के बिना हम घर को इतना उत्साह पूर्वक नहीं देख सकते हैं, लेकिन घर की सफाई होगी और गृह सज्जा नहीं भी होगी तब भी घर हमारा बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि गृह सज्जा के लिए घर की सफाई आवश्यक है, परंतु घर की सफाई के लिए गृह सज्जा अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट स्टेज है यहाँ पर स्कूल जाने वाले बालक के कमरे की व्यवस्था। सभी जानते हैं कि नगरीय परिवारों में अधिकांश स्कूल जाने वाले बच्चों का अलग रूम बनाया जाता है। तो हमें इस रूम की व्यवस्था किस तरह करनी चाहिए, सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि ये स्कूल जाने वाले बच्चे के लिए जो रूम हमें या कमरा हमें तैयार करना है, उस कमरे को हमें माता पिता के कमरे से जुड़ा हुआ ही चुनना होगा। उसके बाद उस कमरे की हमें व्यवस्था कैसे करनी है कि उसकी व्यवस्था के लिए यानी कि उसकी सजावट के लिए उस कमरे में पलंग, मेज, कुर्सी और पुस्तक रखने के लिए अलमारी का होना आवश्यक चाहिए। आगे बच्चों के कमरे में और क्या चीजें होनी चाहिए, अलार्म घड़ी होनी चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए और मानचित्र, ग्लोब, ये सब चीजें भी वहां पर होनी चाहिए। और इससे अलग बच्चों के कमरे में शिक्षाप्रद चित्र भी दीवारों पर लगे हुए होने चाहिए। और बच्चों के कमरों में उनके जूते, चप्पल या वस्त्र आदि रखने के लिए भी एक अलमारी और एक रैक का होना भी जरूरी होता है। और बच्चों को प्राय रात में भी पढ़ाई करनी होती है, तो इसीलिए उनके रूम में प्रकाश की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। ये तो था आपका कि स्कूल जाने वाले बालक के कमरे की व्यवस्था। अब नेक्स्ट देखिए कमरे में पर्दे लगाने से क्या लाभ है। हाँ भी देखिए नेक्स्ट कि घर के विभिन्न भागों में लगे हुए पर्दे अंदर रहने वाले सदस्यों को शांत एवं कैसा एकांत वातावरण प्रदान करते हैं। और साथ ही और क्या होता है, यहाँ के पर्दे जो है बाहरी प्रकाश, वायु तथा ताप आदि को भी नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। और पर्दे लगाने से और क्या हो सकता है, सबसे मेन उपयोगिता होती है पर्दे लगाने की कि इनके द्वारा जो है कमरों में खिड़की या
दरवाजों के दोषों को भी छिपाया जा सकता है। पर्दों की उपयोगिता को मार्टिन ने इन शब्दों में कहा है, जैसे छोटे तथा बड़े पर्दे खिड़की दरवाजों को वैसे ही सुशोभित करते हैं जैसे वस्त्र किसी महिला को। छोटे तथा बड़े पर्दे खिड़की या दरवाजों को वैसे ही सुशोभित या सुसज्जित करते हैं जैसे वस्त्र किसी महिला को। तो वे दोषों को भी छुपाते हैं और सुंदरता में भी वृद्धि करते हैं। तो आज आपका घर की सजावट का ये टॉपिक फिनिश हो गया है। नेक्स्ट क्लास हमारी कल शुरू होगी।